चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मैनपुरी में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने पहुंचे टीवी एक्ट्रेस से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो यहाँ टीवी एक्टर्स से खास बातचीत करने पहुंचे हैं हमारे संवाददाता, जहां पर ये रैली निकलती हुई नजर आ रही है मैनपुरी में, जहां आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। ऐसे में मैनपुरी में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार लगातार होता नजर आ रहा है, जहां पर टीवी स्टार्स से खास बातचीत भी की जा रही है और विशाल ने उनसे क्या कुछ सवाल किए हैं, क्या कुछ बातें की हैं और किस तरीके का प्रचार प्रसार वहां हुआ है। आइए इसे सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इसने 90 के दशक में टीवी के पर्दे पर धमाल मचाया। हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर रहे हैं, अब आयुर्वेद में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जेपी शर्मा जी, जिन्होंने 90 के दशक में टीवी पर वो धमाल मचाया जिसे हर व्यक्ति, हर चेहरा देखना चाहता था। जेपी शर्मा जी ने अलिफ लैला और महाभारत और तमाम ऐसे सीरियल जो 90 के दशक के फेमस सीरियल थे जिनको कोई छोड़ना नहीं चाहता था, ऐसे सीरियलों में बड़े पर्दे पे काम किया है और ऐसे सीरियलों में एक अच्छा अभिनय किया है। मेरे साथ जेपी शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जेपी शर्मा जी, आप जो है मैनपुरी आए हैं, इसके लिए टीवी 100 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस दौर में आपने कितने अभिनय किए और कैसा आपका अनुभव रहा? 1996 में मुझे शकुनी का रोल मिला। इससे पहले मैं 1989 से मुंबई में थिएटर किया करता था। मेरी समझ में फिल्म लाइन में जाने के 3 तरीके हैं। या तो आपकी किस्मत बहुत बुलंद हो, या आपके पास पैसा हो तो आप फिल्म लाइन में जा सकते हैं, अपने पैसों से फिल्म बना सकते हैं, और अगर फिल्म चली तो ठीक है और नहीं चली तो खुजली शांत हो जाती है। और तीसरा तरीका है आप में टैलेंट हो, और हर आदमी जो अपने आप को मिरर में देखता है वो टैलेंटेड ही होता है, लेकिन असली टैलेंट का पता चलता है। वो कहते हैं ना कि भाग्य से आपको जगह मिल सकती है, लेकिन जगह पे टिकने के लिए आप में खुद में कुछ दम होना चाहिए। तो मैंने हिंदी नाटकों में काम किया। मुंबई में एक पृथ्वी थिएटर बना हुआ है, शशि कपूर जी के पिताजी थे पृथ्वीराज कपूर, उनकी याद में मैंने वहां नाटकों में पार्टिसिपेट किया। मुझे 2 बार महाराष्ट्र लेवल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और उन्हीं नाटकों के मंच के जरिए मुझे फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स लोगों से मेरा परिचय हुआ और मुझे संपर्क साधने का मौका मिला सर। बस वहां से धीरे धीरे मेरी यात्रा शुरू हुई। मेरी जिंदगी में एक मराठी की बहुत मशहूर हीरोइन अर्चना जोगलेकर, उन्होंने मेरा एक ड्रामा देखा और उन्होंने मुझे अपने एक सीरियल में रोल के लिए कास्ट किया। फिर एक और सीरियल था, उसमें भी एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। उसी दौरान रामानंद सागर साहब का बड़ौदा में शूटिंग चलता था, तो जो वासुदेव का रोल करते थे श्री कृष्ण सीरियल में, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ थी, रहने की जगह नहीं, खाने को ढंग का, वो स्ट्रगल का दौर था। वो एक्चुअली वो मेरा ही किया हुआ था तो मुझे ही भुगतना था। तो बोलते थे कि मैं तुझे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वहां पे 10-12 एक्टर ऐसे हैं जो रोल बदलते रहते हैं, गेटअप बदलते रहते हैं, तो पर डे मिल जाएगा और खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो मैं अक्सर उनसे बोला करता था कि ठीक है ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि रामानंद सागर साहब के कृष्णा सीरियल में महाभारत आने वाला है, तो मैंने कहा यार महाभारत आएगा तो शकुनी भी आएगा, बिना शकुनी के महाभारत नहीं हो सकती। बस तो मैं सागर साहब से मिला, मेरा ऑडिशन हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो है लोग। मैंने कहा कंपटीशन करा लीजिए। बस कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ी। आदमी में आत्मविश्वास होना चाहिए, अति विश्वास नहीं होना चाहिए। आपने लगभग कितने सीरियलों में काम किया है? मैंने करीबन 9 सीरियलों में काम किया है, जिसमें मेरा ज्यादातर सीरियलों में मेन विलन का रोल रहा है। जैसे श्री कृष्ण में शकुनी, जय गंगा मैया में शुक्राचार्य, आंखें में कार्लोस, टिम्बारूचा में मैंने बेंगलुरु का सीरियल था, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर किए। एक आता है बच के रहना रे, दूरदर्शन पे आया करता था। एक क्रस्ट कम्युनिकेशन करके कंपनी थी, उसका एक डर सीरियल था। इसके अलावा अलिफ लैला और
पृथ्वीराज चौहान मेरा लास्ट सीरियल था जिसमें मैंने जयचंद के चाचा जयमल का रोल किया, और एक गुजराती फिल्म में बड़ा प्रोमिनेंट रोल था मेरा, और एक वीर सावरकर फिल्म थी उसमें मैं असिस्टेंट भी था, और मुझे एक्चुअली वेदराही जी के साथ काम करना था, बहुत मशहूर डायरेक्टर थे। और वीर सावरकर साहब की जिंदगी के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा उनके घर को, रत्नागिरी में जिस जेल में उनको रखा गया वहां, तो ये कई चीजें जिंदगी में सुनने को मिलती है, वो अलग बात है, जब देखने को मिलती है ना तब उसका अनुभूति कुछ और ही होता है। तो ये मेरी एक यात्रा रही सर। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी और एनिमल प्लैनेट्स पे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें मेरी आवाज होती है। अभी भी कई मेरे दोस्त लोग मुझे बुलाते हैं कि आ जाओ रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल तक जिंदा रहना जरूरी नहीं है। आप समाज में ऐसा काम करके जाओ कि आप हजारों साल तक लोगों के दिलों में जिंदा रहो। आपने इतने जो है धारावाहिकों में काम किया, ये 90 के दशक के फेमस धारावाहिक थे जिनको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था जी। और आपने जो है डिस्कवरी में भी आवाज डबिंग का काम किया। कोई ऐसा एक डायलॉग जो आपका फेमस रहा हो वो हम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, नाटक के दौरान या फिर आवाज डबिंग के दौरान? एक्चुअली डायलॉग तो सुनाना इस छोटे से कमरे में ठीक नहीं है, क्योंकि होटल का मामला है, और मैंने जो शकुनी जो कैरेक्टराइजेशन की थी उसकी, कि वो चालाक और थोड़ा गुस्सैल, अपनी बहन गांधारी का बदला लेने की भावना उसके अंदर रहती थी, तो वो तो किसी बड़े मंच पे सुनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप कभी डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट्स और नेशनल ज्योग्राफी के कई हिंदी के आप कार्यक्रम देखेंगे तो उनमें एक टोन होती है, स्पेशली वो टोन को मैंने पकड़ा हुआ था, वो उसका मैं आपको एक सैंपल जरूर बताता हूं। ये मसाई मारा का जंगल है, आज हम आपको शेरों के इस परिवार की कहानी से रूबरू करवाते हैं। इस तरह की मेरी टोन हुआ करती थी। अब आप कभी देखोगे तो आपको जरूर याद आएगा सर। तो ये हमारे साथ थे अच्छे मशहूर एक्टर 90 के दशक में रहे हैं जेपी शर्मा जी, जिन्होंने अलिफ लैला, महाभारत और कई ऐसे धारावाहिकों में अपना अभिनय किया है और डिस्कवरी पर भी अपनी जो आवाज की डबिंग दी है। तो हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा इनके साथ जो हमारा इंटरव्यू रहा। और आप देखते रहिए टीवी 100। अगली बार फिर किसी कलाकार से आपको मुलाकात।